बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सी शार्प में वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक डाटा होल्डर है जिसमें हम जो भी चीज़ डालते हैं वो उसे कंटेन कर लेता है। हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लें तो हमारे घर में गिलास है। गिलास एक वेरिएबल है। हम उसमें जो भी डालेंगे उसे होल्ड कर लेगा। हम उसमें पानी डालें तो वो पानी को होल्ड कर लेगा। अगर हम उसे में कोल्ड ड्रिंक डालें तो वो कोल्ड ड्रिंक को होल्ड कर लेगा। कोल्ड ड्रिंक और जो पानी है ये डाटा है और ग्लास जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल को बनाने का तरीका ये कि वेरिएबल टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल इक्वल वेरिएबल वैल्यू। सी शार्प में वेरिएबल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए अलहदा से वेरिएबल, इंटीजर स्टोर करने के लिए अलहदा वेरिएबल, फ्लोट या डबल वैल्यू स्टोर करने के लिए अलहदा से वेरिएबल। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। इंटीजर को डिफ़ाइन करने के लिए int स्पेस माई इंटीजर इक्वल 10। स्ट्रिंग डिफ़ाइन करने के लिए स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इक्वल माई स्ट्रिंग। हमने इन्हीं को चेक करना है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनमें वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। हम उसको चेक करने के लिए लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन हम इसमें डबल कोट्स नहीं डालेंगे, वैसे ही अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे माई इंट। और स्ट्रिंग को चेक करने के लिए भी हम इसी तरह करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन माई स्ट्रिंग और हम F5 हिट करके प्रोग्राम को चलाएंगे। ये वाली जो है काट देंगे लाइन। ये देखें हमारा प्रोग्राम चल गया जैसे हमने उसे कहा था। इंटीजर 10 है, स्ट्रिंग इक्वल है स्ट्रिंग फ्रॉम सी शार्प के। हमने उसके कंसोल को का प्रिंट करना है माई इंट और फिर का प्रिंट करना है माई स्ट्रिंग। उसने उसी तरह पहले इंट की वैल्यू को लेके प्रिंट कर दिया, फिर स्ट्रिंग की वैल्यू लेके प्रिंट कर दिया। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसने एक इंटीजर डिफ़ाइन किया रैम में जिसको वैल्यू 10 दे दी। फिर उसने एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया माई स्ट्रिंग नेम का और उसको वैल्यू दे दी स्ट्रिंग फ्रॉम सी शार्प। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने लिखा कि इंट जो है वो प्रिंट करना है। जब वो इंट पे आया उसने रैम में देखा, उसने रैम से इंट को ढूंढा और उसकी वैल्यू को इस जगह पे प्लेस करके कंसोल डॉट राइट लाइन की कमांड चला दी। और इसी तरह माई स्ट्रिंग पे इसी तरह फ्लोट माई फ्लोट इक्वल हम अब स्ट्रिंग और इंटीजर की वैल्यू एक ही कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे प्लस माई इंट और हम इसको चलाते हैं। हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। स्ट्रिंग फ्रॉम सी शार्प और विदाउट स्पेस उसने 10 प्रिंट कर दिया। वजह यह है कि हमने जब उसने स्ट्रिंग फ्रॉम सी शार्प को कॉल किया, उसको प्रिंट किया और 10 को साथ में प्रिंट कर दिया। हमने सेंटर में कोई
स्पेस डिफाइन नहीं किया। हम स्पेस डिफाइन करने के लिए प्लस, अब ये एक दोनों के दरमियान में एक स्पेस प्रिंट कर देगा। ये अब उसने दोनों के दरमियान में एक स्पेस प्रिंट कर दी। ये तरीका पुराना है, जैसे सी वगैरह में इस्तेमाल होता है, लेकिन सी शार्प में एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है, वो ये है। ज़ीरो वन, उसको ज़ीरो यानी भी यहाँ पे कंटेनर है, ये वन भी कंटेनर है। जब वो ज़ीरो पे आएगा तो पहले वेरिएबल की वैल्यू इधर डाल देगा, और जब वो वन पे आएगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू इधर डाल देगा। हम यहाँ पे बेशुमार कोमा डाल के वेरिएबल्स के नाम लिखते जाते हैं, और यहाँ पे हम कंटेनर्स को उसी तरह ऐड करते जाते हैं, और ये काम करता जाएगा। हम इसको चला के देखते हैं। उसने उसी तरह का काम किया जैसे पहले था। पहला तरीका आसान था, लेकिन ये बेहतर है। हमें कुछ स्टैटिक वैल्यूज़ प्रिंट करनी है और उसके साथ वेरिएबल, तो हम उसके लिए करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यूज़ फ्रॉम वेरिएबल्स आर data holder and comma my string, my integer, comma my string। और हम इसको पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट माइस। ये तरीका नया और बेहतरीन है, ये पुराना है। अब हम इसको चलाते हैं। हम देखते हैं दोनों की आउटपुट सेम है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है इससे। हम दो वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग int int my int 2 equal 5 int sum equal my int plus my int 2। और हम इन लाइंस को काट देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन सम, और हम सॉरी
जैसे ही हमारा प्रोग्राम चला उसने माई इंट नाम का एक वेरिएबल रैम में बनाया और उसको 10 वैल्यू असाइन की। फिर उसने स्ट्रिंग बनाया, उसके बाद उसने माई इंट 2 के नाम से इंटीजर बनाया जिसको वैल्यू 5 की। उसके बाद उसने एक नया इंटीजर बनाया सम और उसको वैल्यू असाइन की माई इंट प्लस माई इंट 2, दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करके उसने उसको वैल्यू असाइन की सम को, और उसके बाद उसी तरह उसने सम को प्रिंट कर लिया। हमें इधर माइनस भी कर सकते हैं। उसने वैल्यू 5 की, 10 में से 5 माइनस किए, आंसर 5 आया। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरक का साइन आएगा। ये देखें 5 10 द 50। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं स्लैश के साइन से। आंसर 2 आया। हम यही काम स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, फ्लोट और डबल पे भी।